अंधेरी रात में कुत्तों के भौंकने की भयानक आवाज गूंज रही थी। गांव के खूंखार कुत्ते चंद्रू सियार के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। चंद्रू अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा गलियों में भाग रहा था। उसे छिपने के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं दिख रही थी। वो किसी भी तरह जल्दी से जंगल वापस जाना चाहता था, पर कुत्तों का झुंड उसे चारों तरफ से पूरी तरह घेर चुका था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से घर के आंगन पर पड़ी। वो एक कपड़े रंगने वाले व्यापारी का छोटा सा घर था। आंगन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लकड़ी का ड्रम रखा था। चंद्रू ने अपनी बची हुई सारी ताकत एक साथ इकट्ठा की। उसने आंखें बंद करके ड्रम के अंदर एक लंबी छलांग लगा दी। छपाक की तेज आवाज हुई और वो गहरे पानी में गिर गया। ड्रम के अंदर का पानी बहुत ही ठंडा और गाढ़ा था। चंद्रू डर के मारे सांस रोककर उसी पानी में दुबक कर बैठ गया। कुत्ते दौड़ते हुए उस आंगन तक बहुत जल्दी पहुंच गए थे। वे ड्रम के चारों तरफ घूमकर सियार को सूंघने की कोशिश करने लगे, लेकिन रंग की तेज महक ने सियार की गंध को छिपा दिया था। कुत्तों के जाने के बाद चंद्रू ने राहत की एक लंबी सांस ली। चारों तरफ बिल्कुल शांति छा गई थी। केवल रात के कीड़ों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। रात भर वो उसी ठंडे ड्रम के अंदर बुरी तरह कांपता हुआ बैठा रहा। जैसे ही सुबह हुई, उसने बाहर निकलने की कोशिश तुरंत शुरू कर दी। ड्रम के किनारे बहुत चिकने थे, इसलिए वो बार बार फिसल रहा था। काफी मेहनत के बाद वो किसी तरह ड्रम से बाहर कूदने में सफल हुआ। बाहर आते ही वो जंगल की तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लगा। रास्ते में उसे एक छोटी और साफ नदी पार करनी पड़ी। पानी पीने के लिए वो नदी के किनारे थोड़ा सा झुका। पानी में अपनी परछाई देखते ही वो डरकर पीछे की तरफ उछल पड़ा। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग का हो गया है। ड्रम में कपड़े रंगने वाला पक्का नीला रंग ऊपर तक भरा हुआ था। नीला रंग उसके बालों में बहुत गहराई तक समा गया था। उसकी पूंछ भी पूरी तरह नीले रंग की हो चुकी थी। उसका रूप अब किसी आम सियार जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो सचमुच किसी दूसरी दुनिया का एक अजीब और डरावना जानवर लग रहा था। चंद्रू बहुत उदास मन से जंगल के अंदर की तरफ पैदल चलने लगा। वो सोच रहा था कि अब उसके परिवार वाले उसे कैसे पहचानेंगे। जंगल में घुसते ही एक बड़े भालू की नज़र उस पर पड़ी। भालू नीले जानवर को देखते ही बुरी तरह डर से कांपने लगा। भालू ने बिना कुछ सोचे समझे उल्टे पैर दौड़ लगा दी। थोड़ी दूर आगे जाने पर चंद्रू को हिरणों का एक बड़ा झुंड मिला। हिरण हरी घास चर रहे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने नीले चंद्रू को देखा, वे घबराकर भागने लगे। हिरणों को लगा कि कोई जादुई राक्षस उनके जंगल में आ गया है। पेड़ों पर बैठे बंदर भी उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। बंदर डर के मारे बहुत ऊंची डालियों पर जाकर तेजी से छिपने लगे। जंगल का सबसे ताकतवर हाथी भी उसे देखकर बहुत सहम गया था। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और घबराते हुए पीछे की तरफ खिसक गया। चंद्रू समझ नहीं पा रहा था कि सब उससे इतना क्यों डर रहे हैं। तभी उसे पानी में देखी हुई अपनी नीली परछाई अचानक याद आई। चंद्रू वास्तव में एक बहुत ही चतुर और बेहद चालाक सियार था। उसके दिमाग में एक बहुत ही मजेदार और खतरनाक योजना जल्दी से आई। उसने सोचा कि क्यों ना इस नीले रंग का पूरा फायदा उठाया जाए। चंद्रू एक ऊंची और बड़ी चट्टान पर जाकर शान से सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी आवाज को बहुत भारी और बेहद गंभीर बनाया। चंद्रू ने जोर से पुकारते हुए जंगल के सभी जानवरों को वहां बुलाया। उसकी भारी आवाज सुनकर सभी जानवर डरते डरते चट्टान के पास आ गए। शेर, बाघ, हाथी और भालू सब उसके सामने अपना सिर झुकाकर खड़े थे। चंद्रू ने सबको बताया कि उसे भगवान ने सीधे स्वर्ग से भेजा है। उसने कहा कि भगवान ने उसे इस जंगल का नया राजा बनाकर भेजा है। सभी जानवर उसके अजीब और अनोखे नीले रंग को देखकर पूरी तरह हैरान थे। उन्हें यकीन हो गया कि ये भगवान का भेजा हुआ कोई जादुई दूत है। शेर ने आगे बढ़कर कहा कि हम सब आपके सच्चे सेवक हैं महाराज। बाघ ने भी अपना सिर झुकाकर उसकी बात तुरंत मान ली। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर नए राजा को एक जोरदार सलामी दी। मोर ने अपने सुंदर पंख फैलाकर नए राजा का स्वागत किया। खरगोश बहुत दूर से उसे देखने के लिए छिपकर बैठे थे। इस तरह चंद्रू बिना किसी मेहनत के पूरे जंगल का राजा बन गया। अब जंगल में चंद्रू के हर दिन मजे ही मजे थे। उसे अब अपने खाने के लिए बिल्कुल भी शिकार नहीं करना पड़ता था। शेर और बाघ रोज उसके लिए सबसे अच्छा और ताज़ा शिकार लेकर आते थे। हाथी नदी से साफ पानी लाकर उसे बहुत आराम से रोज नहलाता था। बंदर मीठे मीठे ताज़े फल तोड़कर उसके सामने आदर से पेश करते थे।
चंद्रू एक बड़ी सी गुफा में मखमली हरी घास पर आराम से सोता था। वो अपनी किस्मत पर बहुत खुश था और मन ही मन खूब हंसता था। जब भी कोई जानवर उसके पास आता, वो बहुत गंभीर होकर बैठ जाता था। उसे हर समय डर था कि कोई उसका असली रूप न पहचान ले। इसलिए उसने अपनी चालाकी से एक बहुत बड़ा और कठोर फैसला लिया। उसने जानवरों से कहा कि उसे सियारों की गंदी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने आदेश दिया कि जंगल के सारे सियारों को यहाँ से निकाल दिया जाए। शेर और बाघ ने मिलकर सभी सियारों को जंगल से बाहर भगा दिया। चंद्रू के अपने पुराने दोस्त और रिश्तेदार भी रोते हुए जंगल से चले गए। जंगल में अब उसे किसी भी सियार की परछाई नहीं दिखती थी। चंद्रू को उनके जाने का जरा सा भी दुख नहीं हुआ। वो पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था। वो बस अपने राजपाट और आराम की जिंदगी का पूरा मजा ले रहा था। दिन बहुत आराम से और काफी तेजी से बीत रहे थे। एक रात आसमान में पूरा गोल और बहुत चमकीला चांद निकला हुआ था। चंद्रू अपनी गुफा के बाहर उसी ऊंची चट्टान पर मजे से बैठा हुआ था। शेर, बाघ और भालू उसकी सुरक्षा के लिए रात भर पहरा दे रहे थे। अचानक दूर किसी दूसरे जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो जंगल से निकाले गए सियारों के एक बड़े झुंड की ही आवाज थी। वो चांद को देखकर जोर से अपनी भाषा में हुआ हुआ कर रहे थे। ये सुनकर चट्टान पर बैठे चंद्रू के कान अचानक से खड़े हो गए। सियारों की वो पुरानी जानी पहचानी आवाज उसके कानों में जोर से गूंजने लगी। उसकी नस नस में सियार का पुराना खून अचानक से उबलने लगा। वो पूरी तरह भूल गया कि वो एक झूठा और धोखेबाज राजा है। वो भूल गया कि नीचे शेर और बाघ उसका कड़ा पहरा दे रहे हैं। अपनी पुरानी प्राकृतिक आदत को वो किसी भी तरह से रोक नहीं पाया। उसने अपना सिर आसमान की तरफ बहुत ऊंचा उठाया और मुंह खोला, और फिर वो बिना सोचे समझे जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। नीले राजा के मुंह से सियार की असली आवाज सुनकर सब जानवर चौंक गए। शेर ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और बहुत गुस्से से जोर से दहाड़ा। बाघ की पीली आंखें भी गुस्से से एकदम लाल हो गई थी। भालू और हाथी भी गुस्से से अपनी जगह पर तनकर खड़े हो गए। शेर ने जोर से कहा कि ये तो एक मामूली सा सियार है। बाघ बोला कि इस नीले धोखेबाज ने हम सबको बहुत बड़ा मूर्ख बनाया है। सब जानवरों ने कहा कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। गुस्से में पागल होकर शेर और बाघ चट्टान की तरफ तेजी से दौड़ पड़े। चंद्रू ने जब आंखें खोली तो अपनी मौत को बिल्कुल सामने खड़ा देखा। उसका सारा नशा और झूठा राजपाट बस एक पल में ही टूट गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए घबराकर चट्टान से नीचे कूद पड़ा। पत्थरों से टकराने के कारण उसके पैरों में चोट लग गई थी। उसका पूरा नीला शरीर अब धूल और मिट्टी से सन गया था। शेर ने जोरदार छलांग लगाई और उसका आगे का रास्ता पूरी तरह रोक लिया। बाघ भी उसके पीछे से जोर से गुर्राता हुआ तुरंत वहां पहुंच गया था। भालू ने उसे अपने मोटे हाथों से बहुत जोर से पकड़ लिया। चंद्रू अब फूट फूट कर रोते हुए सबसे अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा कि उसे इस बार माफ कर दिया जाए, लेकिन किसी भी जानवर को उस झूठे राजा पर जरा भी दया नहीं आई। सबने मिलकर उस नीले सियार की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई की। पिटाई के बाद उसे जंगल की सीमा से बहुत दूर बाहर फेंक दिया गया। चंद्रू रोता हुआ हमेशा के लिए उस जंगल से बहुत दूर चला गया। किसी का भी असली स्वभाव लाख कोशिश करने पर भी कभी नहीं छिप सकता।